कई बच्चे नींद में जाने के बाद अचानक से नींद में से उठ जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। कई बच्चे नींद में जाने के बाद बुरे सपने देखकर उठ जाते हैं। कई बच्चों को नींद में बोलने की, बड़बड़ाहट करने की आदत होती है और कई बच्चे नींद में चलते हैं। ये सब चीज़ों को पैरासोमनियास या तो डिस्ट्रप्टिव स्लीप डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसमें 4 चीज़ें कॉमन हैं, जिसे नाइट टेरर, नाइटमेयर्स, स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग कहा जाता है। नाइट टेरर यूजुअली नींद में जाने से 2-3 घंटे के बाद होता है, जो REM स्लीप का हिस्सा होता है। इसमें बच्चा नींद में से अचानक से उठ जाता है, ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगता है, पसीना आता है उसे और काफ़ी डरा हुआ होता है। इस समय पेरेंट्स को बच्चे को अपने पास बुलाकर पानी पिलाना चाहिए, उसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी देर में बच्चा सो जाता है और दूसरे दिन बच्चे को यह एपिसोड के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। नाइटमेयर्स, यह भी एक REM स्लीप का हिस्सा है, जो शुरू के लाइट REM स्लीप में बच्चों को होता है, जिसमें बच्चे को कोई डरावना सपना आता है, बच्चा नींद में से उठ जाता है, डरने लगता है और कांपने लगता है। नाइटमेयर्स यूजुअली दिन के टाइम पे बच्चों को हॉरर कहानी सुनने से, स्टोरी बुक पढ़ने से या हॉरर मूवी देखने की वजह से या तो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। पेरेंट्स को बच्चे को काम करना है, पानी पिलाना है, थोड़ी देर के बाद बच्चा सो जाता है और इसमें से कुछ हिस्सा बच्चों को दूसरे दिन याद रहता है। ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अपने आप बच्चा आउटग्रो कर जाता है। इसके लिए सिर्फ रीअश्योरेंस की ज़रूरत है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। नाइट वॉकिंग को सोमनाल्बिलिज्म भी कहा जाता है, जो डीप नॉन REM स्लीप में होता है, जिसमें सोने के कुछ घंटे बाद बच्चा बिस्तर में से खड़ा होकर चलने लगता है। नाइट वॉकिंग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यदि दरवाज़ा खुला है तो कभी कभी बच्चा घर से बाहर भी निकल जाता है, बच्चे की आंखें खुली होती हैं, यह स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो बच्चे को गुड स्लीप हाइजीन सिखाना ज़रूरी है। स्लीप टॉकिंग, जिसे सोमनीलॉकी भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा सोने के टाइम पे सोते सोते ही नींद में कुछ न कुछ बड़बड़ाता है, अजीब अजीब बातें करता है, जिसे सोमनीलॉकी कहते हैं। यह भी स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, कभी कभी फीवर की वजह से या टीनेज बच्चों में सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से हो सकता है। स्ट्रेस रिलीव करना और गुड स्लीप हाइजीन सिखाने से यह चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। गुड स्लीप हाइजीन क्या होता है और ये कैसे हम अपने बच्चों को हैबिट करा सकते हैं, उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप कमेंट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं।